बार परीक्षा की तिथि आ चुकी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी ने मेरे से कहा कि पटवार परीक्षा के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर बात करूं तो मेरी एक ही सलाह रहती है कि पिछले सालों के पेपर जो है वो देखो और उसके अनुरूप तैयारी करो। और जो आपका हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें आप राघव प्रकाश की जो पुस्तक है वो पढ़िए और लिख लिख करके अभ्यास कीजिए। बहुत ही साधारण सा अच्छा सा सिलेबस है और बहुत कम समय में अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हो। और अगर राघव प्रकाश नहीं पढ़ना चाहते हो तो बोर्ड की जो पुस्तक है वो पढ़ लीजिए। और जो समास हो चाहे संधि हो, जो पाठ्यक्रम का जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक पर आप ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए ताकि बाद में आपकी गलती की कोई संभावना नहीं रहेगी। और कंप्यूटर से संबंधित जो सवाल है ना, रैम क्या है, रोम क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, MS ऑफिस क्या है ना, पावर पॉइंट क्या है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और लुसेंट प्रकाशन की एक किताब आती है 25-30 रुपये की, मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी। और फिर वो किताब पढ़ करके कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव इन टॉपिक से संबंधित आप मिला लीजिए। आपका सवाल एक भी गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है। जनरल इंग्लिश की बात करें तो अनसीन पैसेज है। तो मेरे सर थे वो कहते थे कि अनसीन पैसेज अगर आपको करना है तो अनसीन पैसेज के लिए पहले चैप्टर को पढ़ो, उस अनसीन पैसेज को, फिर उसमें जो सवाल दिए, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देख लो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो अनसीन पैसेज है वो किस टॉपिक पे है, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और इंग्लिश के अंदर जो पैसेज को पढ़ते समय ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा इंग्लिश में जो फ्रेजेज है और जो इडियम्स है तो उसमें तो दोस्तों कोई विकल्प ही नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि याद करो ना, उस समय देखो, जैसे आप मान लो कोई चीज़ है ना कि लुक इनटू, तो आपको फाइल के अंदर, मुझे है ना लुक इनटू द मैटर, फाइल के अंदर देखना है। ठीक है। कम अक्रॉस यानी संयोग से किसी से मिलना, पुल डाउन कोई चीज़ नीचे गिरा देना है ना, कैरी ऑन काम को जारी रखना। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेज है ना उनको याद करो। इसी तरीके से जो मुहावरे हैं इंग्लिश के अंदर वो भी आप 100-150 तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। BK रस्तों की किताब है उसमें बहुत अच्छे दे रखे हैं, या नेपाल सिंह तंवर या जो भी आप किताब पढ़ रहे हो उसमें जो दे रखे हैं, तो 100-150 इडियम्स और फ्रेजेज, 100-150 फ्रेजेज आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। लिख लिख के याद करो। जब पढ़ो ना तो उस समय देखो पुल इन, पुल डाउन का क्या मतलब है, लुक इनटू का क्या मतलब है, पुल ऑन का क्या मतलब है, पुट अप का क्या मतलब है, तो वो आप ध्यान से पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो और फिर इडियम्स और फ्रेजेज के जो ऑब्जेक्टिव है वो मिला लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें राजस्थान के जो GK है, तो जो सिलेबस के अंदर है तो सिर्फ लक्ष्य गाइड पढ़ो, लक्ष्य गाइड और ज़्यादा किताबें मत पढ़ो। जो भी पाठ्यक्रम दे रखा एक किताब से पढ़ो और उसमें उस चैप्टर को पढ़ करके उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है जहाँ कहीं भी आपको मिले वहाँ से मिला लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो राजस्थान GK का जो मटेरियल है इसमें बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, भूगोल, अर्थव्यवस्था, जो भी आपके सिलेबस के अंदर लग रहा है, लक्ष्य जो गाइड है आपके लिए पर्याप्त है। और शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर आप मनोहर कोटड़ा की जो पुस्तक है वो भी अच्छी पुस्तक है मेरी दृष्टि में। ठीक है। इसके अलावा जो जनरल साइंस की बात करें तो लुसेंट्स में बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। और इसके अलावा यूट्यूब पे जो साइंस है, रजनी मैडम है, उनका यूट्यूब चैनल अगर समय मिले जो आपके सिलेबस के अंदर वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई साइंस की। भूगोल है तो भूगोल भी लुसेंट के अंदर अच्छे तरीके से दे रखा है, संविधान लुसेंट में ठीक दे रखा है, और जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें इतिहास भी अच्छे तरीके से दे रखा है। तो लुसेंट से ये जो जनरल GK के जो टॉपिक है अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको कई महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं ना जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, तो वो तथ्य जब भी समय मिले और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव जो है वो आप मिला लीजिए, है ना। जैसे मान लो भारत का भूगोल का जो टॉपिक आपके सिलेबस में है तो उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है वो आप मिला लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके लिए आपका जो एग्जाम है जिस लेवल पे है तो मैं आपको कहूँगा क्रोनोलॉजी या मूमल जो पत्रिका वो पढ़ लीजिए और उसमें भी देख लीजिए कि जो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, कौन सी पुस्तक अभी चर्चा के अंदर है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसका निधन हो गया, बहुत बड़ा पुरस्कार किसी व्यक्ति को मिला है। इसके अलावा राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल, भारत सरकार का जो कैबिनेट जो है वो है, या महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, तो मूमल में क्रोनोलॉजी के अंदर 1 साल का जो दे रखा है आपके करंट अफेयर्स, तो पिछले सालों के जो पेपर है वो जरूर देखें और वो आपको एक रणनीति, एक दृष्टि प्रदान करेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। और नेगेटिव मार्किंग से बचना, नेगेटिव मार्किंग से तभी बचोगे जब आप घर से चीज़ें पढ़ के जाओगे। जैसे और मैंने पाठ्यक्रम देखा दोस्तों, बहुत ईजी पाठ्यक्रम है आपका। जैसे सपोज करो जिलाधीश है तो जिलाधीश के अंदर आप पढ़ लो कि जिलाधीश पद का गठन है 1772 के अंदर हुआ था। ये राजस्व अधिकारी है, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित काम करता है। जिला निर्वाचन का जो अधिकारी है, इसके अलावा विकास संबंधी कामों का कप्तान है। और राजस्थान के अंदर
ठीक है। जिलाधीश के अंदर महिला जिलाधीश थी प्रथम, ये थी, या अनिता बोरदिया थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो टॉपिक है याद हो गया, बात खत्म। जैसे सिलेबस के अंदर मुख्य सचिव है तो मुख्य सचिव की ये सकते हैं, शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लीजिए और बार बार पुस्तकों के शरण में आपको जाना नहीं पड़ेगा। पाठ्यक्रम पे फोकस करो, सिलेबस पे फोकस करो और 2 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। और कोई सवाल अगर आपसे मुझसे पूछना चाहते हो, और मैथ्स रीजनिंग पर मेरी ज़्यादा पकड़ नहीं, बताने की स्थिति के अंदर नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कहते हैं आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक और अरिहंत प्रकाशन की जो पुस्तक है, किरण प्रकाशन की जो पुस्तक है बहुत अच्छी है। राजस्थान बोर्ड की जो इस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें एक्यूरेसी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैथ्स के सवाल सॉल्व करते समय ध्यान बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए और परीक्षा के समय तनाव मत लेना, तनाव से स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। मैथ्स बेसिकली एक्यूरेसी का है और प्रैक्टिस का गेम है। जब भी समय मिले, है ना, समय जो है जीके के लिए और मैथ्स के लिए 50-50 का बंटवारा कर लीजिए। ये तय कर लीजिए, सुबह का जो समय है ना, वो है जीके के लिए और शाम को 4 बजे से लेकर के बाकी 11 बजे का जो समय है वो है मैथ्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।